जरूरत नहीं पड़ेगी मायादी। नाउ आई ट्रस्ट रुद्र। वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएगा, राइट? तपस्या, मेरी भाई ने इतनी गलतियां की, फिर भी तुम उसे एक और मौका दे रही हो, उसे माफ कर रही हो। इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत होती है तपस्या। यू आर शोइंग दैट करेज। सच कहूं तो फिर से एक बार मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई। और जगदीश जी, मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हर रिश्ता और उस रिश्ते की उम्र ऊपर वाला तय करता है। मुझे नहीं लगता है कि तपस्या और रुद्र का जो रिश्ता है वो ऐसे खत्म होना चाहिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट जगदीश जी, आप प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए प्लीज। एक बार फिर से सोच ले तपस्या। सासूबाई, सासूबाई बस। रुद्र के साथ जिसे जिंदगी बितानी है वो मेरी बेटी तपस्या है, और उसने अपना फैसला कर लिया है। और बाकी सब लोग चाहे जो भी कहे, मैं अपनी बेटी के फैसले के साथ खड़ी हूं। अगर तू चाहती है ना ये शादी हो तो जरूर होगी, कोई नहीं रोक सकता इसे। तेरी आई तेरे साथ हूं। थैंक यू बेटा। अपनी पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाकर तुम मेरे रुद्र के साथ खड़ी रही। तुमने वाकई आज प्रूव कर दिया कि सही मायनों में देशमुख परिवार की बहू बनना डिजर्व करती हो तुम। आई एम सो हैप्पी। तपस्या, I really love you. I love you more than my life. हाँ, मेरे बेटे की शादी है। मुझे अंदर होना चाहिए था, लेकिन शिवाय मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो हुआ उससे मैं खुश हूं या उससे मैं शर्मिंदा हूं। खुश इसलिए हो जाऊं क्योंकि मेरा बेटा बदल रहा है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, या शर्मिंदा इस बात पे हूं कि मैंने एक ऐसे लड़के को जन्म दिया जो लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता है, इससे बात करने की तमीज नहीं है उसके पास। पता है शिवाय, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि शायद मेरी ही गलती है। I have to blame myself। मेरी ही परवरिश में कमी रह गई है। शायद मुझे सबसे माफी मांगनी चाहिए। मैं अंकल, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? रुद्र कोई बच्चा थोड़ी ना है जिसकी गलतियों के लिए उसके पेरेंट्स माफी मांगेंगे। और अगर उसकी गलतियों के लिए आपको माफी मांगनी पड़ रही है ना, तो फेलियर उसका है, आपका नहीं। आई एम श्योर कि वो जगदात्री इस बात को मुझसे भी अच्छा समझती है। शाबाश बेटे, तुम और जगदात्री, तुम दोनों कितने सुलझे हुए हो, कितने समझदार हो तुम लोग। काश तुम्हारी जितनी समझदारी, तुम्हारी जितनी समझ रुद्र में होती। एक बात पूछूं बेटे, तुम्हें क्या लगता है इंसान की अतीत की गलतियों के बेसिस पर उसके आज को जज करना सही होगा? मतलब अगर आज इंसान अपने प्रेजेंट में अच्छे कर्म करे तो उसके अतीत में किए गए बुरे कर्म धुल जाते हैं क्या? आपकी बेटे के सिर्फ कर्म बुरे नहीं है अंकल, पाप किया है उसने। पाप, क्रिमिनल है आपका बेटा। पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में। बुरे कर्मों की रेस में उसके अच्छे कर्मों के आगे निकलने का चांस ही नहीं है। शिवाय बेटे, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। एक बात कहूं अंकल, अगर सच कहूं ना, तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी इंसान ना
खुद को अपने पास से कभी पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता। कल जो आपने किया है वही आपका आज बनाता है। फिर हम चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों ना करने उस पास से भागने की, वो कुछ भी करके आपके प्रेजेंट में लौट कर ही आता है, चाहे आपके इंटेंशंस कुछ भी हो। सही कह रहे हो तुम बेटे। इंसान चाहकर भी अपने अतीत से भाग नहीं सकता है। उसका अतीत उसके सामने आ ही जाता है किसी भी रूप में। नो 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 नो, ये नहीं हो सकता, नहीं, कभी नहीं हो सकता। अरे शिवाय, बेटे वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ, जॉइन अस। क्यों शिवाय, पता है बिना बाप के बच्चों को क्या कहते हैं? तेरा बाप नहीं है, तू कहाँ से आया? कसम है तुझे मेरी शिवाय, आज के बाद तू कभी भी अपने बाबा के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा, और किया तो मेरा मरा मुंह देखेगा, समझा? वादा कर मुझसे। आई प्रॉमिस माँ, नहीं पूछूंगा, कभी नहीं पूछूंगा बाबा के बारे में। आई प्रॉमिस। अगर मिल भी लिया तो उनसे मिलके जो दो सवाल पूछने हैं वो पूछ पाऊंगा भी या नहीं?